एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज है रविवार और आज है 1 जून। तो आज सुबह से मैंने क्या किया है और इसके अलावा मैं बात करूँगी, आपसे ज़रूरी बात करूँगी, बहुत ज़रूरी बात करूँगी, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। आज के सुबह की शुरुआत हुई थी बहुत ही ठंडे ठंडे हवा के साथ, और इतनी हवा ठंडी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे लग रहा था कि आसपास कहीं बर्फ़बारी हुई हो और वो ठंडी हवा आपको लग रही है। तो यही पीछे का नज़ारा दिखाते हुए मैं आ गई थी किचन में अपने लिए सुबह की चाय बनाने के लिए। तो ये चढ़ गया है मेरे चूल्हे के ऊपर चाय का पतीला, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चाय पत्ती। तो सुबह की चाय की मुझे इतनी बुरी लत लग गई है कि सुबह की चाय यदि मैं उठते ही पानी के बाद यदि मैं चाय न पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। और चाय पीने के बाद मेरा माथा खुल जाता है, मेरी बॉडी में थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है और मैं काम कर पाती हूँ। तो मैं अभी बना रही हूँ दूध और पानी और चाय पत्ती, अदरक और चीनी के साथ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और ये चाय की लत मुझे बचपन से ही लग गई थी। मतलब जब मैं 9वीं 10वीं में थी, मैं पढ़ाई के लिए उठती थी, तो मेरे मकान के एक चौकीदार था जो अपने लिए चाय बनाता था। तो वो मुझे पूछता था, बिटिया चाय पियोगी क्या? तो मैं बोलती थी कि हाँ मैं चाय पी लूँगी। और वो मुझे खिड़की से चाय दे के जाते थे और मैं चाय पीती थी। और तो ये देखिए मैंने अपने लिए चाय चढ़ा ली है। और चाय चढ़ाने के बाद अभी बज गए हैं सुबह के 6:20, और 6:20 होते होते मेरी चाय की कप रेडी है। तो ये जो चाय का कप है इसका माउथ थोड़ा नैरो है, तो मैंने दूसरे कप पे चाय को डाल दिया है। ये किया का मग है जो मुझे मिला था अपने पुराने स्कूल से। और चाय के साथ सबको बिस्किट चाहिए, कुछ चाहिए, पर मुझे चाय के साथ यदि किताब मिल जाए तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं बैठ गई हूँ अपनी बालकनी में अपने बुक के साथ और अपने चाय के मग के साथ। तो कहानियाँ पढ़ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। कोलकाता में सन्मार्ग नाम का एक अखबार आता था, जिस अखबार में ना जातक कथाएँ, लोक कथाएँ, छोटी छोटी लघु कथाएँ होती थी, तो मैं पढ़ती थी और तभी से मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ आ गया। और जो इनकी कहानी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सुधा मूर्ति जी की जो कहानी है। और इस कहानी में देखिए लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें इतनी अच्छी बात लिखी है कि देयर इज़ ऑलवेज़ होप। मतलब जीवन में आशा हमेशा रहता है, तो आपको कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये किताब पढ़ने के बाद मेरे बच्चे उठ चुके थे, तो बड़ा वाला बेटा मैथ कर रहा था, छोटे वाले बेटे को मैंने उठाया और उसको अपने गले से लगाया और कहा कि जाओ तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो दोनों अपनी पढ़ाई में लग गए और मैं और अपने माता जी के साथ हम निकल पड़े हैं सुबह के वॉक के लिए। मैंने बताया जैसे कि बहुत ही अच्छी हवा बह रही थी, इतनी अच्छी हवा बह रही थी कि ठंडी ठंडी हवा थी। मेरे माता जी चलिए, और ये देखिए हमारे ही सोसाइटी में कितने सारे पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए तुलसी का पौधा, तो बहुत सारी पत्तियां मैं तोड़ के भी लाई और माता जी के साथ टहलते कूदते उनसे बातें करते हुए हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। और ये देखिए अब लिफ्ट में आ चुके हैं और ये बन रही है सुबह की दूसरी चाय जो मैं अपने पति देव के लिए बना रही हूँ। और दूसरी तरफ मैं पानी भर रही हूँ मटके में। मटके का पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मटके को भरने के बाद ये माता जी के लिए मैंने पपीता काट दिया है। और ये मैंने तोरी, जिसको यहाँ पे बोलते हैं, हमारे तरफ कुछ और बोलते हैं, तो मैंने तोरी को काट दिया। और आज मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी और रोटी। इसके अलावा दही है। और रात को मैंने बनाया था जलपरोड़। अब जलपरोड़ जो मिथिला के लोग हैं वो समझ गए होंगे कि जलपरोड़ क्या होता है। तो जलपरोड़ रात में कुछ ज़्यादा बन गया था, तो मैंने उसको रख दिया था, सुबह में भी हम सबको हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बस एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ, वो है तोरी की सब्ज़ी। और ये तोरी की सब्ज़ी बहुत आसान है। तेल डालिए, जीरा का तड़का डालिए, और इसके बाद थोड़ा सा आपका जब प्याज पिंक हो जाएगा तो उसमें तोरी डाल के नमक और हल्दी डाल के उसको मिला दीजिए और आपकी तोरी बन जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी ननद के घर। ननद गांव गई हैं तो उनके गमलों में पानी डालने के लिए। और वहाँ से आने के बाद मैंने आम मैं 1 किलो लेके आई थी, तो मैंने आम को काटा, भिंडी को काटा। और ये मसूर की दाल को मैंने भीगने के लिए डाला है कि इसकी मैं पकोड़े बनाऊंगी।
तो दोपहर में मैं बनाऊंगी भिंडी, दाल, चावल, पकौड़े और तोरी तो है ही। और इसके अलावा जो जल परोर वाला चूल्हा, जल परोर मैं दूसरे चूल्हे पे बनाती हूँ, तो उसको साफ़ सफाई करके घर में झाड़ू पोछा लगा के, अभी काम वाली मैंने नहीं लगाई है, यहाँ पे मैं खुद ही कर रही हूँ। कभी कभी माता जी भी कर देती हैं। ये देखिए घर अभी साफ़ किया है, बच्चों ने गंदा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हर्षित पता नहीं क्या पढ़ रहा है और रौनक आ गया है अपने लिए कुछ लेने के लिए, तो ये निकाल रहा है। इसको पता है कि मम्मी को भी बोलूँगा तो थोड़ा गुस्सा हो जाएंगी, तो वो खुद ही अपना फल काट रहा है। बच्चों को छोटी छोटी आदतें होनी भी चाहिए कि वो हर चीज़ के लिए माँ पे डिपेंडेंट ना रहे, तो अच्छा है। तो वो अपना चाकू निकाल के और अपना फल काटेगा। अब इसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने इसको हॉलीडे होमवर्क के लिए डांटा है कि कब करोगे, जल्दी फिनिश कर लो, प्रोजेक्ट भी है तो कर लो। तो वो देखिए काट रहा है तरबूज, और कितने अच्छे से काट रहा है। इसको ये पता है कि तरबूज को कैसे काटना है। देखिए बिल्कुल इसने अच्छे से फ्रूट को उठाया है, और जो थोड़ा सा रेड कलर का पतली सी स्लाइस है, तो उसको भी निकालने की वो कोशिश कर रहा है। तो आजकल तरबूज जो आते हैं वो कुछ उसके बीज काले होते हैं, कुछ उसके सफ़ेद होते हैं, पता नहीं क्या है। जो भी मिलता है आदमी को तो खाना है ही। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाकर मैं अभी नहा के आई ही हूँ। और ये अब मैं अपने बालों में लगा रही हूँ उसके तेल। तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, तेल लगाना चाहिए बालों में, बालों के लिए तेल बहुत अच्छा होता है। और ये बालों में जल्दी मैं तेल लगा रही हूँ। और तेल लगाने के बाद थोड़ा सा मेकअप मैंने कर लिया है, कान में झुमके डाल लिए हैं, पाउडर क्रीम लगा लिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने सिंदूर लगा लिया। और अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो घर के सारे काम करने के बाद तैयार होके मैं यहाँ बैठ गई हूँ, और थोड़ी देर में ही लंच का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसमें लग जाएंगे। तो जो मैं एक ज़रूरी बात आपको कह रही थी कि मैं आज आपसे बात करूँगी, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो ज़रूरी बात ये था कि अभी गर्मी की छुट्टी है, सभी लोग अपनी दादी और नानी के घर जाते हैं। बच्चों को एक मौका मिलता है अपने दादा दादी और नाना नानी से मिलने का, और इनसे उनके रिश्तों की प्रगाढ़ता बहुत बढ़ती है, और हमें ले जाना भी चाहिए। इस बार पिछले साल मैं भी बच्चों को ले गई थी, इस साल नहीं ले गई थी। हालांकि ये दादी के पास ही रहते हैं, और नानी कोलकाता में है, थोड़ा दूर है। तो 1 महीने की छुट्टी थी, मेरा मन बहुत था जाने का, पर कोलकाता की जो गर्मी है ना वो असहनीय है मेरे लिए। इतना पसीना आता है वहाँ पे, इतनी गर्मी मुझे लगती है कि पिछले साल जब मैं गई थी तो यहाँ मैं सारा काम करती हूँ, और जब मम्मी के पास गई थी तो मम्मी बोलती थी कि खाना तुम अपने हस्बैंड को अपने से ही निकाल के दो, तुम्हें पता है कि वो कितना खाते हैं और कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, तो तुम ही खाना परोस के दो। तो वो खाना परोसना भी मुझे बहुत बड़ा काम लगता था, इतनी गर्मी मुझे लगती थी। तो इस बार सोच रही हूँ कि दुर्गा पूजा कोलकाता का बहुत फेमस है, मैं उसमें ले जाऊँ बच्चों को, या ठंडी की छुट्टी में ले जाऊँ, सोच रही हूँ। पर देखते हैं कि जाना होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा आप सबकी गर्मी की छुट्टी कैसी बीत रही है वो बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो मैं ज़रूरी बात आपको कहने वाली थी कि आज मैं ना एक बुक लेके आई हूँ अपनी ननद के यहाँ से, द पावर ऑफ हैबिट। तो उनके बुक शेल्फ पे ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले जाती हूँ, देखूँगी, 1-2 मुझे समझ में आएगा तो पढ़ूँगी। क्योंकि कई ऑथर्स की जो लैंग्वेज होती है ना वो मतलब डिफरेंट होती है हर एक। जो सुधा मूर्ति जी हैं उनकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, और मैं बहुत को रिलेट करती हूँ। जब वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं, कॉलेज के बारे में बताती हैं, तो मैं को रिलेट करती हूँ चीज़ों से। पर कई ऑथर्स की जो बुक होते हैं, मतलब उनका जो नेम होता है वो बहुत अच्छा होता है, पर ना मतलब जब पढ़ने लगो तो थोड़ी लैंग्वेज हार्ड होती है, तो समझ में नहीं आता है। तो इस बुक को मैं पढ़ूँगी। और हैबिट जो होता है वो आपके जीवन में आते कुछ ऐसी होती हैं जो आपको बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपकी एक कौन सी आदत है जिसने आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया है, और एक ऐसी कौन सी आदत है जो आप उसको छोड़ना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टिकल है। तो हम कल का ब्लॉग आदत पे ही करेंगे, हैबिट पे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, और मुझे इतना प्यार देने के लिए। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर उतने बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, और बच्चा है इग्नोर कीजिएगा।